मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जेई मेंस और के बारे में। इसमें आपको कहा था कि अब हिंदी मीडियम बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट पहले भी करते रहे हैं, लेकिन अब आसान हो गया है, पेपर आपका हिंदी में आएगा। इसी चीज़ इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैं आज आपको एल्कोहल था फिनॉल बताऊंगा, जो आपके जेई मेंस के सिलेबस को कवर करेगा और बोर्ड के सिलेबस को कवर करेगा। इसको ध्यान रखते हुए मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, अब इसको ध्यान से देखिए। बच्चों, एल्कोहल और फिनॉल होते क्या एक्चुअली आप जानते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एलिफैटिक, होता है एरोमेटिक। तो एलिफैटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा विस्थापित करने पर जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम एल्कोहल कहते हैं, और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को विस्थापित करने पर प्राप्त होता है उसे हम फिनॉल कहते हैं। देखिए, जैसे आपका बहुत सेकंड कंपाउंड एल्कोहल का हाइड्रोकार्बन का एथेन, ये आपका एथेन, जैसा आप जानते हैं इसके बारे में, इसमें दो कार्बन होते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन होता है, ये हुआ। इसके एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया वो समूह द्वारा, ये बन गया एल्कोहल। दो कार्बन, इसका नाम होगा, इसमें दो कार्बन है तो रूट वर्ड हुआ एथ, और सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में हुआ तो प्राइमरी सफिक्स होगा एन और सेकेंडरी सफिक्स होगा ऑल। तो इसका नाम हुआ एथ प्लस एन प्लस ओल, इसका नाम हुआ एथेनॉल। एथेनॉल हिंदी में लिखेंगे एथेनॉल, ये एथेनॉल। ये हुआ आपका एलिफैटिक एल्कोहल, इसमें OH ग्रुप है। दूसरा आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बेंजीन। देखिए, ये बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। इसके सभी कार्बन sp2 संकरण अवस्था में होते हैं। इसके एक हाइड्रोजन हटा दिया OH द्वारा, तो ये बन गया फिनोल। तो अगर हम सीधे शब्दों में कहें आपसे, तो कहा कि एल्कोहल और फिनॉल जो होते हैं ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न होते हैं। मतलब जब उसमें हाइड्रॉक्सी ग्रुप जुड़ जाता है तो एल्कोहल और फिनॉल प्राप्त होता है। अब मैं बताऊंगा आपको इसमें समावता कौन कौन सी पाई जाती है एल्कोहल में। आज मैं आपको एल्कोहल बताऊंगा। एल्कोहल में पाई जाती है श्रृंखला समावता, चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावता, चेन आइसोमेरिज्म। बच्चों, आपको हमने बताया था पिछले टॉपिक में भी कि श्रृंखला समावता क्या होती है। कहा कि वे इसमें एल्कोहल केस होगा कि वे एल्कोहल जिनमें कार्बन की संख्या समान हो परंतु कार्बन की श्रृंखला भिन्न भिन्न हो, वे श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं था, या समावता श्रृंखला समावता कहलाती है। देखिए, ये आपका हुआ ब्यूटेनॉल। इसमें चार कार्बन एक श्रृंखला सीधी लाइन में 1 2 3 4, इसका नाम हुआ ब्यूटेन 1 ओल। 1 पर हाइड्रोक्सी ग्रुप आया, 1 ओल हुआ, और चार कार्बन ब्यूटेन हुआ, ब्यूटेन 1 ओल। देखिए, इसका जो श्रृंखला समावयवी होगा ये होगा, हमने चेन से छोटी कर दी। यहाँ पर 4 कार्बन की चेन थी, यहाँ 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, चाहे आप इधर गिनिए चाहे इधर गिनिए। इसका नाम हुआ 1 2 3, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल, इसका नाम हुआ।
ये दोनों श्रृंखला समावयवी हुए। दूसरी समावयता इसमें होती है स्थान समावयता। कहा कि वे समावयवी जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु हाइड्रॉक्सी समूह की स्थिति भिन्न भिन्न हो, वे श्रृंखला समावयवी होते हैं और यह समावयता श्रृंखला समावयता कहलाती है। देखिए एग्जाम्पल इसका है CH3 CH2 CH2 OH 1 2 3 चेन प्रोपेन की हुई एक नंबर पर हाइड्रॉक्सी ग्रुप आया, इसका नाम होगा प्रोपेन 1 ऑल। ये देखिए CH3 CHOH, ये हुआ प्रोपेन 2 नंबर पर ऑल ग्रुप, प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल हुआ इसका नाम। ये कार्बन 3 में भी हैं और इसमें हाइड्रोजन है 8, 3 2 5 2 7 1 8, एक ऑक्सीजन, 3 कार्बन 8 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। इसमें देखिए 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। ये दोनों स्थान समावयवी हैं। अगली समावयता इसमें होती है क्रियात्मक समावयता। फंक्शनल आइसोग्रुप, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कहा वे अल्कोहल जिनमें अणुसूत्र वे कार्बोनिल जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु उनमें क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो, उसे हम क्रियात्मक समावयवी कहते हैं क्योंकि उसमें क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होता है। जैसे देखिए ये आपका CH3 CH2OH, ये है CH3OCH3, इसमें 2 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है। इसमें भी 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर एल्कोहल ग्रुप है, एल्कोहल समूह है और यहाँ पर ये ईथर है, तो क्रियात्मक समूह भी भिन्न भिन्न हो गए। अगला हम बताएंगे आपको कि हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण। हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल को 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दूसरा होता है डाइहाइड्रिक एल्कोहल, तीसरा होता है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। मतलब अगर एक OH ग्रुप है एल्कोहल में तो मोनोहाइड्रिक होगा, 2 होगा तो डाइहाइड्रिक होगा और 3 होगा ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल होगा। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे देखो ये मोनोहाइड्रिक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, कहा हुए एल्कोहल में वो एक OH समूह होता है उसे हम मोनोहाइड्रिक कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। देखिए ये आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हुआ, इसमें एक OH समूह है, 1 OH ग्रुप। डाइहाइड्रिक में 2 OH ग्रुप होंगे, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। इसका एग्जाम्पल है ग्लाइकोल। देखिए ग्लाइकोल 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है यहाँ पर, तो ये हुआ डाइहाइड्रिक। और ट्राइहाइड्रिक एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल। ये हुआ आपका CH2OH, CHOH, CH2OH। ये हुआ ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, इसका नाम है ग्लिसरॉल। बाकी आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया था
कि प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड और टर्शरी हैलाइड, तो ठीक वही नियम होगा, बस अंतर ये होगा कि जहाँ Cl लगा था वहाँ यहाँ OH लग जाएगा। देखिए ये आपका हुआ ये हुआ प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी हुआ, इसको 1 डिग्री भी कहते हैं। 1 डिग्री इसलिए कहते हैं कि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है। जब OH समूह से जुड़े हुए कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा होता है उससे 1 डिग्री कहते हैं। अगर 2 जुड़े होंगे 2 डिग्री होगा और 3 जुड़े होंगे 3 डिग्री होगा। तो ये देखिए आप, इसमें देखिए इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो हुआ 2 डिग्री, या सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। अब आप समझ गए होंगे, ये देखिए इसमें 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो हुआ ट्राईहाइड्रिक, ये टर्शियरी हुआ, या 3 डिग्री अल्कोहल हुआ ये। तो कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कि ये 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा कंपटीशन में, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ ये है, अभी आप बताएंगे हम कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में अंतर कैसे करेंगे, तो वहाँ यूज होगा और बनाने में भी होगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल कैसे बनाएंगे हम। अब हम आप बताएंगे कि अल्कोहल बनाने की विधियाँ। विधि है, आपको हमने कहा था एल्काइल हैलाइड में कि जब एल्काइल हैलाइड क्रिया हम एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कराते हैं तो हमको अल्कोहल प्राप्त होता है। देखिए ये हुआ C2H5Cl। एक्चुअली अल्कोहल में मेनली जो लीडर जो इसका है वो एथेनॉल है, तो एथेनॉल के बारे में पढ़ाएंगे आपको हम, क्योंकि हर समूह का, हर प्रजातीय श्रेणी का एक प्रतिनिधि होता है। जैसे गांव में प्रधान होता है, तो कोई जब मीटिंग होती है ब्लॉक में तो आपको प्रधान बुला लेते हैं, तो जो प्रधान कहेगा वही बात मानी जाएगी उस गांव की, सबको वहाँ नहीं बुलाते हैं। ठीक इसी प्रकार से एथेनॉल जो है ये प्रधान है अपने ग्रुप का, तो इसको बताता है हम आपको। एक्वस ये जली हुआ KOH, यहाँ से के यहाँ Cl निकल जाएगा, बनेगा C2H5OH एथेनॉल प्लस KCl। पर हम ध्यान रहे कि इस विधि द्वारा अधिक मात्रा में प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है, द्वितीयक अल्कोहल बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है, और तृतीयक अल्कोहल जो होता है नहीं प्राप्त होता, उसमें प्राप्त होता है एल्कीन, प्रोपीन मिलता है वहाँ। तो इसकी जो मात्रा होगी प्राप्त करने की, सबसे अधिक प्राइमरी की होगी, उससे कम सेकेंडरी की होगी, टर्शरी की सबसे कम होगी। तो ये अल्कोहल प्राप्त का क्रम ये हुआ। ये पूछ सकते हैं आपको जेई मेंस में कि एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्काइल हैलाइड क्रिया से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल के बनने का क्रम ये है। अगर आपको ध्यान होगा इस चीज को तो आप वहां आंसर दे लेंगे। दूसरी विधि है, जो मैं केवल मुख्य विधियां बता रहा हूं आपको, सब नहीं बताऊंगा, ग्रिग्नार्ड और कर्मक द्वारा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों अल्कोहल बना सकते हैं। और इसका मैं ऐसे शॉर्ट कर बताऊंगा कि आप एक रिएक्शन से तीनों रिएक्शन याद कर लेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों का। देखिए प्राइमरी से बनाएंगे हम, कहा कि जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं तो हमें एक योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है। योगात्मक यौगिक का जल ग्रहण करने पर वह प्राइमरी अल्कोहल देता है। देखिए रिएक्शन, ये आपका होगा फॉर्मल्डिहाइड
ये हुआ आपका गिरनाल अपक्रमक CH3 MgBr, ये गिरनाल अपक्रमक हुआ, इससे रिएक्शन होगा तो ये बनाएगा HCH, ये CH3 यहाँ जाएगा, यहाँ बनेगा OMgBr। यहाँ अम्ल की उपस्थिति में जल बढ़न होगा इसका, ऐसे बनता है HOH, यहाँ से तोड़ देगा ये, तो बनेगा आपका CH3OH प्लस MgOHBr। इसके ये देखो CH3CH2OH, ये हुआ एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। अब देखिए सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनाएंगे। द्वितीयक अल्कोहल बनाने की विधि, इसे बनाएंगे सेकेंडरी अल्कोहल। हम कहा एस्टल्डिहाइड की क्रिया गिरनाल अपक्रमक से कराने पर योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है, जिसका जल ग्रहण करने पर द्वितीयक अल्कोहल मिलता है। ये देखिए आपका एस्टल्डिहाइड, प्लस CH3MgBr, ये बनेगा ये बन गया बेटे आपका द्वितीयक अल्कोहल हुआ ये। तृतीयक अल्कोहल बनता है जब एसीटोन की क्रिया गिरनाल अपक्रमक से कराते हैं तो हमें योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है, इसका जल ग्रहण करने पर तृतीयक अल्कोहल मिलता है हमको। देखें ये हुआ आपका एसीटोन, प्लस CH3MgBr, ये बनेगा ये बन गया आपका तृतीयक अल्कोहल। यहां से टूट जाता, देखो ये बन गया, ये यहां चला गया। अब देखिए आप एक रिएक्शन पढ़ लीजिए, सब याद हो जाएगा आपको। बता रहा है कैसे ये मास्टर रिएक्शन इसका तीनों का कंबाइंड बता रहा हूं। ये देखिए आपने किया HCH फॉर्मल्डिहाइड प्लस CH3MgBr, बनेगा देखिए ये प्रोडक्ट जो है ये तीनों में है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों में है बेटा। अब ये रिश्ता हम याद कर लिया, प्राइमरी बन गया, अब आप बनना सेकेंडरी। आप यहाँ लिख दिया CH3, जहाँ यह था वहाँ CH3 दिया, देखो ये बन गया सेकेंडरी आपका। अगर आपको टर्शियरी बनाना है तो यहाँ में CH3 लिख दीजिए बस, ये बन
बन गया टर्शियरी आपका। तो आप केवल डिफरेंस क्या है, जहाँ एच था वहाँ हमने CH3 कर दिया, एक बार यहाँ CH3 किया, दूसरी बार फिर CH3 किया, बन गए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों बन गए साथ में। चलिए नबी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एथिलेमीन द्वारा, प्राइमरी एलिफैटिक एमीन द्वारा प्राथमिक एमीन द्वारा कहा कि प्राथमिक एमीन की क्रिया जब हम नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। देखिए रिएक्शन, ये हुआ आपका एथिलेमीन, ये प्राइमरी एमीन है, प्लस नाइट्रस एसिड, ये बनेगा आपका C2H5OH प्लस N2 प्लस H2O। इस रिएक्शन को याद करने का शॉर्ट फॉर्म है, देखिए C2H5NH2, ये HNO2 हम लिखेंगे OH NO HNO2, ये यहाँ से रख जाता है। देखो C2H5 बन गया, N2 बन गया, H2O पानी बन गया, ये जिसमें को याद हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको रिएक्शन समझ में आया होगा। अब मैं आपके कल के नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा एल्कोहल के गुण, विशेष रूप से आता है कि आप प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय अल्कोहल में कैसे अंतर करेंगे, उसकी जो विधियाँ हैं ऑक्सीकरण विधि बताऊंगा, और बताऊंगा ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा बताऊंगा, और विक्टर मेयर भी बताऊंगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप देखते रहिए, समझिए इसको, ये आपके दोनों परीक्षाओं में काम आएगा, बोर्ड के लिए भी काम आएगा और JEE में भी काम आएगा। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। इसको कोई प्रॉब्लम होता आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमको वो सॉल्व करेंगे, आपको बताएंगे। इसी के साथ मैं आपकी उज्जवल भविष्य कामना करता हूँ। धन्यवाद।